अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल कफ़रुल मलाइका यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम व ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ व क़ाल या अय्यतुहन नफ़्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती व क़ाल इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक व तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं हर किसी को मौत का मज़ा चखना है। और अगर आप गौर करें तो दुनिया के अंदर आप मौत का इनकारी किसी को नहीं पाएंगे। मौत का इनकार करने वाले, हर किस्म का इनकार करने वाले लोग आपको मिलेंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई शख्स नहीं मिलेगा। इसलिए कि हर गुजरने वाला जनाजा, उसके अजदाद का गुजरना खुद उसको इस बात पर इस दलील पर मुतमईन करता है और इस बात को मानने पर मजबूर करता है कि उसे भी इससे गुजरना है। और एक मोमिन इस दुनिया की जो जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जो है मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, दुनिया की जो जिंदगी है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यह मौत और हयात इसलिए अल्लाह ताला ने रखी है ताकि हमें आजमाए हम में कौन नेक और अच्छे अमल करता है। और आखिरत की मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता है। वो शख्स कामयाब हुआ जिसने अपनी आखिरत की जिंदगी की तैयारी की और हर वक्त इस दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारी कि उसे अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, हिसाब देना है, अल्लाह की जनाब में खड़े होना है। मैंने खुतबा मस्तूरा के बाद 17वें पारे की जो पहली आयत तिलावत की, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, इंसान के हिसाब का वक्त तो करीब आ गया। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, और वो बड़ी गफलत में, बड़ी ही बेफिक्री के साथ, बड़ी ही गफलत में पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी की मौत वाक़ई हुई उसकी क़यामत वाक़ई हो। क्योंकि जैसे ही आदमी की जिंदगी के आखिरी औकात शुरू होते हैं, उसका अमल जिस तरीके से होता है वैसा मामला शुरू हो जाता है। आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजारता है, मौत एक बालिश तो रह जाती है और उसकी तकदीर उसके ऊपर गालिब आ जाती है। और तकदीर पर गालिब आने वाली चीज है दुआ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हमेशा दुआ मांगे। कुरान में हमको एक दुआ बताई गई है, हिदायत और सिराते मुस्तकीम पर जमे रहने के बाद, उस पर अमल करने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह, हमें हिदायत देने के बाद हमारे कुलूब को उस पर जमा दे, हमारे दिलों को टेढ़ा न कर रब्बुल आलमीन। क्योंकि होता ऐसा है कि एक आदमी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, लेकिन
शैतान उसके ऊपर हमला आवर होता है और आखिरी अय्याम उसकी जिंदगी के आते हैं और वो अपने आप को मोड़ लेता है, अपने आप को बदल देता है। इसीलिए अल्लाह से हमेशा इस बात की दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन कलमा नसीब फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रहा वो कामयाब हो गया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम किसी मरीज के पास जाओ और तुमको ऐसा महसूस होता है कि इसका बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया है, तो लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। क्योंकि अगर अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हुए कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है तो अगली दुनिया जो होगी आलम बरज़ख, उसमें कामयाबी उसे नसीब होगी। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज की वजाहत करके फिर अपनी बात पर लौटता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 आलम बनाए, 5। हर शख्स को इन 5 आलमों से गुजरना है और जो इसकी तफसील जान गया, जो इसके बारे में अच्छी तरह समझ लिया, तो बहुत सारी बदअकीदगी यही साफ हो जाती है। पहला आलम अल्लाह ताला ने बनाया आलम अरवाह, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से पैदा किया और पैदा फरमाने के बाद इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने कहा कालू बला, बेशक तो हमारा रब है। ये पहला आलम आलम अरवाह। हजारों साल हम इस आलम में रहे, हजारों साल, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम इस आलम में कहां थे, किस तरह थे, कैसे थे, कुछ याद नहीं। बस उतना मालूम जितना अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दिया, बस। दूसरा आलम है आलम रहमे मादर। जब आदमी अपनी माँ के पेट में होता है तो 4 महीने का होता है, तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके जा करके 4 काम कर, इसके जिस्म में रूह फूक, इसकी उम्र लिख और ये नेक और बद क्या रहेगा ये लिख और इसका रिज़्क। ये 4 चीजें फरिश्ते करता है। आलम रहमे मादम में एक मुद्दत तक आदमी रहता है, कोई 7 महीना, कोई 8 महीना, कोई 9 महीना। उसके बाद तीसरा आलम है आलम हयात, जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, ये। चौथा आलम है आलम बरज़ख, जो हमारा उन्वान है, ये कयामत तक का है। और 5वां आलम है आलम आखिरत। 5 आलम अल्लाह ने बनाए। हम 2 आलम से गुजर करके यहां पहुंचे, आलम अरवाह, आलम रहमे मादर, और बिल्कुल सेंटर में है आलम हयात। और 2 आलमों से हमको गुजरना है अभी, 2 आलम, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम यह बनाया है कि आदमी किसी आलम में अगर चला जाएगा तो दूसरे आलम में नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स आलम अरवाह का है तो अपनी मर्जी से आलम रहमे मादर में नहीं आ सकता, और अगर आलम रहमे मादर में है तो अपनी मर्जी से आगे भी नहीं आ सकता, पीछे भी नहीं। बस जितनी देर अल्लाह ने मुतय्यन किया है उतनी देर वो वहां रहेगा। अब यहां हम जहां बैठे हुए हैं आलम हयात में, अगर कोई शख्स चाहे कि आलम अरवाह में जाना तो जा सकता है, नहीं जा सकता। और अगर कोई शख्स चाहे कि आलम बरज़ख में जाना तो नहीं जा सकता। जिस आलम में आदमी को रखा है उतना ही, और जितना इन आलमों का इल्म अल्लाह ने हमको दिया उतना ही हम जानते हैं, वरना 2 आलम से हम होकर आए, हमको नहीं मालूम कि क्या था उन आलमों में। जितना रसूल ने बता दिया, अल्लाह ने बता दिया, बस उतना ही। जिन आलमों में हम गए नहीं हैं उनके बारे में दिमाग नहीं लड़ाना है, दिमाग नहीं लड़ाना है। जितना अल्लाह और उसका रसूल बता देगा बस उसी पर अमल करना है। यही खराबी होती है, जहां से होकर आए आप उसके बारे में नहीं जानते, जहां आप गए नहीं उसके बारे में आप दिमाग चलाएंगे। जितना अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया, ये आलम गैब है। एक शख्स अगर किसी आलम में चला जाए, ये तो बड़ी बात है। जैसे हमारे यहाँ लोगों ने बड़ी बदअकीदगी ये इसकी वजह से होती है। मैं बहुत इख्तिसार से एक चीज साफ करता चल रहा हूं कि आलम बरज़ख से लोग इस दुनिया में आ जाते हैं, ये बड़ी बात है आलम की। बिल्कुल कुरान हदीस के खिलाफ अकीदा है। ये इख्तिलाफी मसला नहीं है, इसको आप इख्तिलाफी मसला न समझिए।
अल्लाह ताला कहता है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, हमने एक आड़ बना कर रखा है बरज़ख और दुनिया के दरमियान, कोई इस आड़ को पार नहीं कर सकता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, इनके वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए। ये लाश के पास बैठे हुए हैं, कपड़ा हटाते हैं, ज़ारों कतार रोते हैं, फिर ढांक देते हैं, बार बार ये करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला, गम की ज़्यादती की वजह से ये कर रहे हो। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया से तो हर किसी को रुखसत होना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे वालिद जो है इस दुनिया से रुखसत हुए तो इस हाल में कि इनके ऊपर कर्ज हो, मेरे छोटे छोटे भाई बहन, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा, जाबिर खुश हो जाओ, खुश हो जाओ जाबिर, तेरे वालिद से अल्लाह ताला ने बिना किसी आड़ और पर्दे के कलाम किया, बिना किसी पर्दे के। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि जब हजरत अब्दुल्ला और दीगर उहुद के शोहदा को उठाया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर यह इनाम किया कि इनकी रूहों को सब्ज़ परिंदों के कालम में ढाल दिया और जन्नत में जहां चाहे वहां से ये रिज़्क़ हासिल करें। और अर्श के नीचे कंदीलें हैं जिनके अंदर वो बसेरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इनाम जब इनको दिया तो उसके बाद उनसे पूछा कि और कुछ चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आज इनके वालिद ये कहते हैं क्या अल्लाह, इतनी नेमतें तूने दी है, इतनी नेमतें कि तेरा शुक्र अदा करना चाहे तो नहीं अदा कर सकते, इतनी नेमतें। अल्लाह एक ख्वाहिश है, कहा फरमा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा क्या है मेरे बंदे। अल्लाह ने पूछा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह एक मर्तबा और दुनिया में भेज रब्बुल आलमीन, ताकि तेरे रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो, फिर तेरी जनाब में हाजिरी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मेरी सुन्नत है, मैं एक मर्तबा वहां भेजने के बाद दोबारा किसी को नहीं भेजता। तब हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह अपने नबी को वही के जरिए खबर दे ताकि हमें हमारे भाइयों का इल्म हो कि अल्लाह ने कैसे इनाम से नवाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल के जरिए ये वही अल्लाह के नबी को भेजी और ये हालात हमको मालूम हुए। बरज़ख कब्र में क्या हो रहा है, क्या है, जितना कुछ कुरान और हदीस ने बयान कर दिया बस उतरा, क्योंकि ये इल्म गैब है, गैब की चीजें। और गैब के बारे में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाते हैं। ईमान के माना होता है मानना, मानते हैं, जानते हैं नहीं कहा अल्लाह ताला ने, गैब को मानते हैं। जितना बता दिया गया बस उतना मानना और उस पर अमल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के बारे में इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी को इख्तिसार के साथ बयान करूंगा। ये अकीदे की चीजें थी। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बिगाड़ और सबसे ज्यादा बिदआत और शिर्क आपको इसी के गिर्द नजर आएगा, कब्र के गिर्द। सबसे ज्यादा बात अकीद की यही नजर आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इख्तिसार के साथ पूरी बातें समेटने की कोशिश करूंगा। कोई शख्स अगर नेक होता है या कोई शख्स बद होता है, उसकी रूह जब कब्ज़ होती है बस यहीं से इसका मामला शुरू होता है, यहीं से इसका मामला शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ एक चीज और है जो यहां पर वाज़ेह कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मौत वाक़े होने पर शहीद की बशारत दी है। जैसे मसलन खवातीन है, बच्चे की विलादत के वक्त अगर मौत हुई तो शहीद, ताउन में मौत हुई शहीद, पेट के किसी मर्ज में आदमी मरा शहीद, दब कर मर गया शहीद, हादसाती तौर पर जलकर मर गया शहीद, अचानक सैलाब आ गया या तैरना नहीं आता किसी गहरे पानी में गिर गया और डूब कर मर गया शहीद,
अल्लाह के नबी ने कहा। लेकिन ये कौन लोग? हर किसी के लिए नहीं। ये जितनी बशारतें हैं अकीदे की दुरुस्तगी के साथ है। अगर तौहीद है, अगर सुन्नत है, सही अकीदा है, तो उसी को ये तमाम एजाज मिलेगा, वरना दब कर कट कर तो बेशुमार मरने वाले हैं। तो ये एजाज अकीदे की दुरुस्तगी के साथ। तो जितनी भी बशारतें हैं, फला दिन मरने वाला, फला दिन मरने वाला, फला अंदाज में मरने वाला, ये सब अहले तौहीद के लिए। हर किसी को इस बशारत की और इस इनाम को हर किसी को नहीं मिल रहा है। एक आदमी अगर बद है, मुजरिम और गुनहगार है, अगर उसकी मौत का वक्त तो करीब आता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब फरिश्ते आते हैं उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए, तो उसको फरिश्तों को देखता है हर शख्स। इसीलिए कोई शख्स अगर बहुत लंबी मुद्दत से बीमार है और बिल्कुल सकरात की हालत में, तो हम देखेंगे कि बिल्कुल आखिर वक्त में उसकी पूरी आंख खुल जाती है, पूरी आंख, फरिश्तों को वो देखता है। वो बद आदमी अगर गुनहगार आदमी होता है, तो फरिश्ते जब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, तो उसकी रूह जिस्म में भागना शुरू कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते उसको पकड़ते हैं, उसकी रूह को। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इंतहाई अज़रियत और तकलीफ के साथ उसकी रूह निकलती है, जैसे कोई कपड़ा किसी कांटेदार झाड़ी पर डाल दिया जाए और अब उसको खींचते हुए निकालेंगे तो किस तरह वो फटता हुआ है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका यज़रिबून वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। सूरह अनफ़ाल 10वें पारे में कि फरिश्ते उनके जोड़ों और पट्ठों पर मारते हैं। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका यज़रिबून वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और उससे कहते हैं चल अज़ाब हरीक़ का मज़ा चल। मौत से पहले ही अज़ियत, तकलीफ मुशरिक, काफिर, मुजरिम, गुनहगार के लिए शुरू हो जाए। अब उसके बाद जब उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं, तो कब्ज़ करने के बाद उसे एक इंतहाई गलीज़ कपड़े में लपेटते हैं फरिश्ते, गलीज़ कपड़े में, जिसकी बदबू और ताफुन से फरिश्ते पनाह मांगते हैं और उसे लेकर आसमान की तरफ चलते हैं। जब आसमान में पहुंचते हैं तो उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता। फरिश्ते सवाल करते हैं कौन? फरिश्ते उसका सबसे बदतरीन और बुरा नाम, जिसको सुन करके उसके दिल में नफरत, गुस्सा फूट पड़ता था, उस नाम से कहेंगे कि यह पनाह है, जो उसको जलील और रुसवा कर देता था। उसके लिए जहन्नम, आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, बल्कि वहीं से उसकी रूह कब्र में लौटा दी जाती है, वहीं से उसकी रूह को कब्र में लौटा दिया जाता है। इसके बरखिलाफ जो नेक आदमी होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते आते हैं, तो उसकी रूह को जिस्म से जब निकाला जाता है, कुरान ने उसका नक्शा खींचा है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ मुतमईन रूह चल अपने रब की तरफ। फरिश्ते इसको इंतहाई खुशबूदार कपड़े में उसकी रूह को लपेटते हैं और लपेट करके लेकर आसमान की तरफ चलते हैं। जब आसमान में पहुंचते हैं तो वहां पर फरिश्ते सवाल करते हैं कौन? तो उसका वो नाम जिससे सुन करके वह इंतहाई खुश हो जाता था, इंतहाई इज्जत और तकरीम के साथ जो नाम लिया जाता था, उस नाम से उसको पुकारा जाएगा। उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, फरिश्ते उसको कहेंगे आलम वसालम मरहबा, और फिर उसके बाद वहां से उसकी रूह को कब्र में लौटाया जाएगा। वहां से अगर किसी शख्स की मौत का वक्त आ गया है तो एक सेकंड के लिए भी उसको आगे और पीछे नहीं किया जा सकता। पैसा जाजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक साथ के लिए भी आगे और पीछे नहीं किया जा सकता। हमारे यहां कुछ लोग वाकयात और कहानी बयान करते हैं कि फला वली ने हजरत मीकाईल से रूह छीनी। एक सेकंड के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे आने से पहले आदमी के बारे में लिख दिया
कि इतने वक्त पर इस वक्त इसकी मौत आएगी। आपके बेटे हजरत इब्राहिम की वफात हुई, अल्लाह के नबी की रो रहे हैं और कहते हैं अलकल्ब यासन वलगैन तदमा, आंखें अश्कबार हैं, दिल गमज़दा है। इब्राहिम इन्ना हाज़ा लफ़िराक़ुक या इब्राहिम, तेरी जुदाई में इब्राहिम, लेकिन एक सांस नहीं बढ़ा सके। हजरत ज़ैनब खबर देती है अल्लाह के नबी मेरे बेटा आप आते हैं, आप देखते हैं आंखें तली हुई है, थोड़ा देर में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ, आप उसको नहीं बचा सके। हजरत साद रजी अल्लाह ताला, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला, कितने एक लम्हे के लिए किसी की जिंदगी आदमी बढ़ा नहीं सकता। ये बदअकीद की है कि छोटी कहानी और किस्से है, कोई शख्स नहीं कर सकता, इसका इख्तियार किसी को नहीं। अल्लाह फरिश्तों तो कहता है कि लिख दो इसका रिज़्क़, इसकी जिंदगी। और अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, छोटे थे, सवारी पर सवार कराया और कहा सुन ऐ गुलाम, कलम उठा लिए गए, सियाही खुश्क हो गई। जो कुछ इस दुनिया में होना था अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से 40 साल पहले तकदीर लिख दी। ये कुरान हदीस के खिलाफ है ये सारी चीजें। ये वाकयात, ये कहानियां जो बताते हैं वो आपके अकीदे पर हमलावर है। ये इख्तिलाफी बात नहीं है, याद रखिए। और आगे बढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर दिया, बस उसी वक्त उसकी मौत होना है। जब ये मामला होता है आदमी की रूह कमजोर होती है। रूह कमजोर होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है अहले ईमान से कि किसी की अगर रूह कमजोर हो जाए, उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो करना क्या चाहिए। उस वक्त हमें करना क्या है? पहली चीज तो आखिर वक्त है तो लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको कलमे की तलकीन करें। लोगों को क्या करना चाहिए? कलमे की तलकीन के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा एक मरतबा आप उसको कलमे की तलकीन कर दीजिए, और अगर उसका जबान पर अल्लाह ने कलमा जाली कर दिया, अब उसके बाद बार बार आप उसको न कहिए। जारी हो गया कलमा, अब अगर उसकी आवाज बंद हो गई तो 10 घंटे के बाद भी उसकी अगर वफात होती है तो उसका आखिरी कलमा कलमा तौहीद, आखिरी कलमा कलमा तौहीद। और अगर कोई शख्स है बीमार में, तकलीफ में, तो एक मरतबा उसको तलकीन कीजिए, बार बार न कहिए, क्योंकि हो सकता है बीमारी की तकलीफ और अज़ियत की वजह से झल्ला करके वो कोई कलमा ऐसा कहते हुए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक नापसंदीदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज करने वाला है, और उसकी वजह और जिम्मेदार आप हो जाए तकलीफ में। इसीलिए अल्लाह के नबी ने मरीज के पास बहुत कम वक्त बैठने के लिए कहा है। मर्जुल मौत में जो शख्स है उसको कलमे की तलकीन का हुक्म दिया गया है। हमारे यहाँ तो कुरान की कुछ सूरतें लोगों ने फिक्स कर ली, बड़ा अजीब मामला है, फिक्स कर ली। अगर वो कुरान सुनने के लिए कहता है तो बिल्कुल सुनाइए, लेकिन ये कि जिस शख्स का आखिरी वक्त वहां सूरह यासीन पढ़ा जाए, मैं तो अक्सर कहा करता हूं हमारी कौम बड़ी अजीब है। जिस किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा था इस दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता अता की थी, जिसने कामयाब जिंदगी गुजारने का उसूल देने के लिए अपने मुर्दों की मौत आसान करते हैं उससे। कि सूरह यासीन पढ़ेंगे तो आसानी के साथ ये मत। अजीब सा इस्तेमाल है, जो जिंदगी के ज़ाब्ते देने आई उससे मौत को आसान कर रही है। ये कौम कहां से कामयाबी मिलेगी? कलाम इलाही की तिलावत, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कल्ब के इत्मीनान का बाइस। अगर वो कुरान सुनना चाहता है बिल्कुल सुनाइए, लेकिन एक चीज बना लेना। हमारे यहाँ मामला यह है कि जब किताब सुन्नत कुरान हदीस की बातें गए तो कुछ लोग एक काम करते हैं इख्तिलाफी वो है जो कुरान हदीस के खिलाफ है, इत्तेहादी वो है जो कलाम इलाही और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए ज़ाब्ते के मुताबिक है। ये तो हमको क्या करना है? उसको कलमे की तलकीन करना है। अगर कुरान सुनने से उसको तस्कीन पहुंचती है, वो कहता है कि फला सूरत तिलावत कर दो, फला सूरत तिलावत कर दो, तो बिल्कुल पढ़िए, कोई हर्ज नहीं। वो कुरान की तिलावत क्या कहता है तो कीजिए, लेकिन ये कि एक सूरत मुतय्यन करना और फिर उसी को पढ़ना और हर आने वाले शख्सों को कहना कि चल पढ़, हर किसी को इसके लिए लगाना, ये इसका सबूत कुरान हदीस से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब वफात हो जाए मुर्दे की, इंसान की,
तो उसकी आंखें खुली रहती है इसलिए कि रूह का पीछा करती है आंखें, पीछे पीछे रूह के जाती है। अब जब पीछे पीछे जाती है रूह के तो उसकी आंख को बंद कर देना चाहिए, आंख को बंद कर देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसकी तकवीन की कोशिश करना चाहिए। बिला वजह मुर्दे को रोकना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जल्दी करना चाहिए। हमारे यहाँ इस सिलसिले में और एक अजीब और गरीब मसला है। जब किसी आदमी की वफात होती है तो हमारे यहाँ उसकी अहलिया जो उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी हुई है उसको कहा जाता है ये तेरे लिए शौहर नामुहर्रम हो गया है। और बास जगह तो यह भी देखा गया मर्दों को कहा जाता है वो तेरे लिए नामुहर्रम हो चुकी है। बड़ा अजीब मामला है। कहां से आप ये ले आए? रिश्ता अगर कट जाएगा तो किसकी इज्जत गुजारेगी वो? तरका किसका मिलेगा उसको अगर रिश्ता कट जाएगा तो? इसका मिलेगा तरका। देखिए एक बात याद रखिए, अगर वफात हो जाती है तो रिश्ता नहीं कटता है, बल्कि वफात के बाद एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका को एक मरतबा सर में बड़ी शदीद तकलीफ हुई। आपने कहा हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा तुझको क्या, अगर तेरी वफात हुई तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा, मैं तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा, मैं तुझे कब्र में उतारूंगा। हजरत आयशा कहते हैं कि अल्लाह के नबी की वफात पर हमको गम इतना ज्यादा था वरना हम ही गुस्ल देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर उनकी बीवी ने उनको गुस्ल दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा को गुस्ल दिया। यानी बीवी शौहर को और शौहर बीवी को गुस्ल दे सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी बीवी ने और हजरत अली ने अपनी अहलिया हजरत फातिमा को गुस्ल दिया। रिश्ता नहीं टूटता है। अल्लाह के नबी ने कहा जल्दी से जल्दी उसकी तकरीम करो, जल्दी करना चाहिए इस सिलसिले में। इस वक्त हमारे यहाँ जो कुरान खानी और ये तमाम चीजें हैं इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। जल्दी से जल्दी उसकी पूरी तफसीलात में बयान नहीं कर सकता। कब्र के बयान पर मुझको बोलना है, वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा कि उसको बेरी के पत्ते और कापूर वगैरह डाल करके उसको गुस्ल दिया जाएगा। कफन बिल्कुल सादा होना चाहिए। हमारे यहाँ कफन पर भी अब कुछ लोग लिखने का और मुर्दों के ऊपर कापूर डालकर भी लिखने का रिवाज, ये तमाम के तमाम शिरक और बिदात है तमाम। इसका कोई सबूत नहीं है किताब और सुन्नत से। हमको उस तरीके से अपने मुर्दे को आखिरी मंजिल तक पहुंचाना है जैसे कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा को, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, अपने बच्चों को, अपनी दो बेटियों को और दीगर सहाबा इकराम को पहुंचाया या पहुंचाने का हुक्म दिया। वही काम करना है जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सबसे बेहतर तरीका अल्लाह के नबी का तरीका है। जब मुर्दे को नहला धुला करके कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है, अगर मुर्दा नेक होता है तो वो कहता है कद्दमूनी 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 कद्दमूनी, जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी लेकर के चलो और जल्दी पहुंचाओ क्योंकि उसको मालूम है। वो कहता है तुमको नहीं मालूम कौन से इनामात मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी करो। हम नहीं सुनते। मुर्दों को हम नहीं सुना सकते, मुर्दे हमको नहीं सुना सकते, मगर जितना अल्लाह चाहे। वो कहता है हमको खबर नहीं होती। कब्रिस्तान जाते हुए जनाजे के बहुत आगे भी नहीं चलना चाहिए, बहुत पीछे भी नहीं। जनाजा कांधे पे लेकर के जो चलते वक्त लोग कलमा शहादत पढ़ते हैं। मेरी उम्र तो अभी काफी पुख्ता हो गई, मैं बचपन से लोगों से पूछता हूं कि आप लाए कहां से, किस जगह से? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी? क्या सहाबा ने पढ़ी? क्या इमाम ने पढ़ी? बिस्मिल्लाह पढ़ के आप शुरू कीजिए। रास्ते में अल्लाह के नबी से यह सबूत मिलता है कि मस्जिद के अहले खाना में अगर आपके साथ कोई होता है या उसके साथ है तो उसको आपने तसल्ली देना चाहिए, जनाजे को कांधे देना चाहिए। अगर बुरा आदमी होता है, मुजरिम और गुनहगार होता है, अल्लाह हर किसी को महफूज रख, रब्बुल आलमीन हर मोमिन को महफूज रख अल्लाह। वो कहता है रुको रुको, अपने पूरे खानवादे के लोगों को आवाज देता है। जरा तो सोचिए
कि वो अपने बेटे को कह रहा होगा, अपने चचा को, अपने भाई को, कि रुक जा रुक जा, कहां लेकर के जा रहा है मुझको, कितने अज़ियतनाक अज़ाब की तरफ लेकर जा रहा है, तुझको अंदाजा है? वो चीख चीख करके कहता है, लेकिन हम अपने कांधे पर से एक कांधे से दूसरे कांधा बदलते हुए उसको उस मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं जहां अज़ियतनाक अज़ाब उसका इंतजार कर रहा है। हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज है। अल्लाह तो रहीम है, तो करीम है रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए। ऐ अल्लाह कब्र की फितने से, कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी ने कहा, जब कब्र में लेकर पहुंचते हैं कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में जो जनाजा है, कब्रिस्तान जनाजा लेकर जाते हुए जनाजे को कांधा देना चाहिए, बड़ा अजर सवाब है। 40 मुसलमान जिसकी जनाजे की नमाज में शरीक हो जाए, मोहित तौहीद परस्त हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है, इसकी बख्श देता है। इसलिए अपने हर भाई के जनाजे में तौहीद परस्तों को चाहिए कि जाए, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा और अल्लाह हमारे लिए भी फिर वैसा इंतजाम इंतजाम करेगा। इसमें तसाहुली नहीं बरतना चाहिए। जनाजे में शिरकत के लिए फौरन पहुंचना चाहिए जनाजे में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जनाजा जब ले जाया जाए तो वला सौतिम वला नार, जनाजे के साथ अल्लाह के नबी ने आग और आवाज को ले जाने से मना किया। मुशरिकीन मक्का जो थे, नौहा करते और गाते हुए चलते और आग लेकर जाते। आज के दौर में भी कुछ लोग अगरबत्ती लेकर के जाते हैं और गाते हुए जाते हैं। सुनिए हदीस के अल्फाज हैं, वला सौतिम वला नार, अल्लाह के नबी ने आग और आवाज ले जाने से मना किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम का फरमान मैंने बता दिया। अब आदमी की मर्जी, हर मुसलमान, अल्लाह ताला हर मुसलमान को इससे महफूज रखे। जनाजा जब लेकर कब्रिस्तान जाएं, जनाजे की नमाज पढ़ना है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई शख्स तुमने गुजर जाए तो उसको अच्छे अंदाज में याद करो। इसलिए कि एक मरतबा बैठे हुए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जनाजा गया, सहाबा इकराम ने कहा यह बड़ा नेक मुत्तकी आदमी था। फिर कई लोगों ने इसकी तारीफ की, हाँ बड़ा जबरदस्त आदमी था, हाँ बड़ा नेक आदमी था। अल्लाह के नबी ने कहा साबित हो गई, साबित हो गई, साबित हो गई। ऐसे एक शख्स का दूसरी मरतबा कुछ बात वाकया हुआ कि जनाजा गुजरा तो बुरा बदतरीन आदमी था, कहा यह बहुत बदतरीन आदमी था, बुराइयों में डूबा रहता, लोग आदि से। अल्लाह के नबी ने कहा साबित हो गई, साबित हो गई, साबित हो गई। कई लोगों ने जब कहा, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी से साहबा ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा, अहले ईमान की एक जमात जिसके बुरे होने की गवाही दे देवे, अल्लाह उसको कबूल करके उसे जहन्नम में डाल देता है, और जिसके नेक होने की गवाही दे देवे, अल्लाह उसको कबूल करके अल्लाह उसके बख्श देता है। तो हमको क्या चाहिए? अपने भाई के लिए खैर खाही करना, उसको अच्छे अंदाज में याद करना। जनाजा जब कब्रिस्तान लाया जाए तो कब्रिस्तान में लाने पर जनाजा मुर्दे की पैर जहां होता है वहां रखा जाए, जनाजा खड़ा खड़ा रखा जाए। मैंने तो कुछ मकामात पर देखा है, बड़े अजीब ढंग से तदफीन करते हैं। तकलीफ भी होती है उसकी, तकलीफ होती है ये कि जनाजा दाएं या बाएं रख देते हैं कब्र के, इसमें बड़ी तकलीफ होती है। सुन्नत तरीके पर अमल कीजिए, बड़ी राहत है। क्योंकि जब इसमें उठाया जाता है जनाजे में से लाशा, तो दो किनारे रहते हैं, एक बीच में कपड़ा पकड़ करके उठाता है, पूरा बोझ इसके ऊपर रहता है, और उसके बाद जब नीचे जो दो लोग हैं उनके हाथ में जब लाशा जाता है तो पूरा बोझ एकदम अचानक उनके ऊपर आ जाता है। लेकिन ये जो सुन्नत तरीका है, अल्लाह के नबी ने कहा कि जनाजे को पायती की तरफ रख दिया जाए और उसके बाद उसको उठाकर उनके सर के हिस्से को कब्रों में दाखिल करो। तो जाहिर सी बात है, इस तरफ दाएं बाएं पकड़ने वाले काफी लोग रहते हैं, दोनों तरफ जनाजे क्या जगह होती है, उसको उठाए हाथ पर हाथ और आहिस्ता आहिस्ता पहले सर जाता है, फिर सीने का हिस्सा, और दो लोग जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसको लेते हैं, बैलेंस में बिल्कुल कब्र में उतारना है। कब्र में उतारने के बाद उसका रुख देखा जाए, सीधी तरफ कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कब्र के मसाइल हैं उसके बाद उसकी तदफीन की जाए, यानी उसको ढक दिया जाए, बरगा वगैरह लगा करके मुट्ठी दी जाए,
यहां पर भी बड़ा मसला है। हमारे यहाँ कब्रों पे जब मुट्ठी देते हैं तो एक दुआ पढ़ते हैं लोग, क्या अल्फाज है उसके असल में हमेशा ना पढ़ा जाए तो थोड़ा सा कभी कभी जबान पर आने में थोड़ा वो होता है। मिना खलकनाकुम फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने कहा है हम ही ने तुमको इस मिट्टी से पैदा किया, मिना खलकनाकुम फ़ीहा नुईदुकुम, इसी में डालेंगे, और मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से निकालेंगे। कौन कहता है ये? सूरह ताहा की आयत है, ये अल्लाह कह रहा है। हमारे यहाँ खुद मिट्टी डालते हैं तो ये कहते हैं, इसका कोई सबूत नहीं है हदीस में। बिस्मिल्लाह पढ़ करके सिर्फ मिट्टी देना चाहिए और 3 मिट्टी देना चाहिए। कब्रों को बराबर करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, क्योंकि कब्र इतनी ऐसी मंजिल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया एक इंसान की, एक बात और यहां ज़हन से निकल जाएगी, ज़हन से, कि कब्र जब हो जाए तैयार, उसके ऊपर पानी मार दिया जाए, पानी का छींटा, तो एक पत्थर या कुछ भी निशानी और अलामत लगा दी जाए और उसको कोहान नुमा बनाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औ युक्तबा अलैहि औ युज़दादा अलैहि औ युजस्ससा अलैहि, कब्र पर कुछ लिखने से, उस पर चूना गच्छी करने से और उस पर बैठने से अल्लाह के नबी ने मना किया। हमारे यहाँ तो अजीब मुसलमानों में रिवाज आम हो रहा है कि मुर्दा अभी कब्रिस्तान पहुंचता नहीं है, अल्लाह के नबी की मना की हुई चीज तैयार रहती है। और मैं तो कहता हूं कि बड़ा अजीम मामला है। शेखुल हदीस की भी कब्र पे तख्ती है और शेख सांडू पे भी कब्र पे तख्ती, दोनों बिल्कुल एक। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, तमाम हदीस की किताबें उठाकर देख लीजिए, सब में रिवायत मौजूद है। और युक्तबा अलैहि, कुछ लिखने से मना किया। कब्र में जब हम मुर्दे को लिटा करके 40 कदम दूर होते हैं तो वो हमारे कदमों की चाँप सुनता है। मैंने बताया मुर्दा जब हमसे कह रहा है तो हम नहीं सुनते, अब हमारे कदमों की चाप वो सुनता है, ये अल्लाह सुनाता है, अपनी मर्जी से हम नहीं सुना सकते। बहुत लोग मुर्दों के बारे में अकीदा बना लेते हैं कि हम उनको पुकारे तो सुनते हैं। अल्लाह ने इतने प्यारे अंदाज में इसका जवाब दिया है। मोटी से मोटी अकल का आदमी अगर इस आयत को तिलावत कर जाए, कभी ऐसी गलती हिमाकत न करे। कितना प्यारा अंदाज है समझाने का, कुरान है, कुरान है। कैसे सादे अंदाज में अल्लाह ने समझाया है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं ना मुर्दा सुनता नहीं है। अल्लाह के नबी जब ग़ज़वा बद्र में मुशरिकीन मक्का के लाशों को एक कुएं में डाला गया तो आपने कहा तुम पहुंच गए अपने अंजाम को, तो सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी ये तो मर चुके हैं, क्योंकि उनको अकीदा दिया था अल्लाह के नबी ने मुर्दा सुनता नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा तुमसे अच्छा सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह उस वक्त उनको सुनवा रहा था। अल्लाह जब चाहता है, हम जब चाहें जब नहीं, हम भी जब चाहें नहीं सुन सकते, क्योंकि मुर्दा पुकारता है हम नहीं सुन पाते। वो क्या सुनेगा मुर्दा? मुर्दा नहीं सुनता। इसकी दलील देकर के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उस पर आ जाऊं कब्र पर। मुर्दा अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज में समझाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। तुम बहरों को नहीं सुना सकते, मुर्दों को नहीं सुना सकते। दलील देखिए, एक आदमी अगर बहरा है, पूरा जिंदा होता है, पूरा, उसकी आंख जिंदा होती है, देखता है, उसके पैर जिंदा होते हैं, चलता है, उसका हाथ जिंदा होता है, काम करता है, खाना खाता है, सब। सिर्फ अल्लाह एक सलाहियत उसकी मार देता है, क्या? सुनने की। पूरी दुनिया मिलकर सुना सकती है। अक्खा जिंदा है, सिर्फ एक सलाहियत आदमी ने अल्लाह ने मार दी, कोई सुना पाता है? इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। बहरा पूरा जिंदा है, तेरे सामने बैठा है, मैंने सिर्फ एक सलाहियत मार दी, कोई नहीं सुना सकता। जो अक्खा मर गया, बहरा जो है अक्खा जिंदा है, एक चीज मैंने मारी है, तुम उसको नहीं सुना सकते। जो पूरा मर गया,
6 फुट तू गाड़ कर आया, उसको सुनाने पर मेहनत कर रहा है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, तुम बहरों को नहीं सुना सकते, मुर्दों को नहीं सुना सकते। किसी की एक सलाहियत अल्लाह मार देता है, बहरों को सुना पाता है कोई? पूरी सलाहियतें मार दे हुए सुना सकेगा कोई? हर एक की नहीं सुना सकेगा। खैर, कब्र में जब मुर्दे को हम डालते दाखिल करते हैं कब्र में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कब्र का अजाब तुम देख लो, तुम जान जाओ कब्र का अजाब, कब्र के हालात को कोई नहीं जानता। ये किससे कह रहे हैं? सहाबा से। तुम अपना मुर्दों को दफन करना छोड़ और तुम्हारे चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो जाए। तुम अपनी बीवियों के पास ना जाओ, अगर अजाब कब्र को देख लो तो। कब्र में जब मुर्दे को डाला जाता है तो एक मर्तबा कब्र उसको दबाती है, हर किसी को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में बैठे बैठे कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रोंगटे खड़े हो गए साहबा की, आंखें अश्कबार हो गई। अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल क्या हुआ? कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए, कब्र ने एक मर्तबा इनको भी दबाया। साहबी रसूल और उनकी अजमतें सुने अगर आप तो हैरान रह जाएं, ऐसे अजीम साहबी थे। अल्लाह के नबी कहते थे जो दुआ पताई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह कब्र के अज़ाब से महफूज रख रब्बुल आलमीन। जो अल्लाह के नबी ने बताया, यही नहीं, हर वक्त तो ये दुआ मांगना चाहिए। हर किसी को एक मर्तबा कब्र दबाएगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कब्र की तारीकी होगी, कोई ना होगा, कोई ना हो, सिर्फ आदमी के अपने अमाल होंगे। सारे अइज़्ज़ा व अक़ारिब सब छोड़ करके चले आएंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कब्र में जब मुर्दा लेटता है, लेटा करके जब तदफीन करके लोग लौटते हैं तो फरिश्ता उसकी कब्र में आता है, उसे उठाता है। फरिश्ता जब उसे उठाता है तो वो उठता है बड़ा हकबका करके, हैरान और परेशान, इंतहाई हैबतनाक चेहरे वाला फरिश्ता आता है और उससे आकर के सवाल करता है। पहले मुनकर नकीर आते हैं और उससे आकर के सवाल करते हैं मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? अब उसने तो जिंदगी में कभी रब ये तो मालूम ही नहीं है उसकी, मर रब्बुका। क्योंकि अगर उसने अल्लाह को माना होता तो अल्लाह की बंदगी की होती, नमाजें पढ़ी होती, अल्लाह की इबादत की होती, अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी की होती, अल्लाह की अज़मत व बड़ाई और किबरियाई उसके सामने होती, हाथ उठाया होता तो अल्लाह के सामने, गलती की होती अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया होता। मर रब्बुका, उसके जिंदगी में तो रब है ही नहीं। रज़्ज़ाक़ अल्लाह को माना होता तो हराम नहीं कमाता। कादिर मुतलक कुव्वत का मालिक अल्लाह को माना होता तो किसी पर जुल्म नहीं किया होता। अल्लाह के सामने एहसास देना है क़यामत के रोज़ इसका अक़ीदा और ईमान होता तो किसी का माल जुल्म हड़प नहीं किया होता। वो कहेगा हाय हाय, मुझे तो मालूम ही नहीं। रब जिंदगी के हर पल में जिसके रब होगा उसका जवाब अलग होगा। हाय हाय, दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या है? मन दीन का, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा हाय मैं नहीं जानता, क्योंकि इस्लाम तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में लाया ही नहीं। बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारना है मैंने इस्लाम को देखा ही नहीं। बच्चों की कैसी तरबियत करना है, इस्लाम का क्या हुक्म है, मैंने कभी नहीं देखा। पड़ोसी के हुकूक कैसे है, इस्लाम ने क्या कहा है, मैंने कभी नहीं देखा। इबादत कितने वक्त की फर्ज है, कैसे करना है, ये मैंने कभी नहीं देखा। इस्लाम में माल कैसे कमाना है और माल कहाँ खर्च करना है, कभी नहीं देखा मैंने। इस्लाम में पड़ोसी के हुकूक क्या है, रास्ते के हुकूक क्या है, ये कभी नहीं देखा मैंने। मैंने तो इस्लाम को कभी पढ़ा ही नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी अपनी मर्जी की थी। तो क्या कहेगा हाय 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 है। आखिरी सवाल होगा मन नबी, तेरा नबी कौन? सारे लीडर की दड़ याद आ जाएंगे उसको, सारे पीरो फकीर याद आएंगे, लेकिन कायनात का इमाम मैंने तो हर बात में पूछा ही नहीं हदीस क्या है, सुन्नत क्या है, मेरे नबी का फरमान क्या है। मेरे तो बहुत देर रहबर और रहनुमा थे। लोगों का मसाइल हल करना है तो सियासी पार्टी ज्वाइन कर ली मैंने,
अल्लाह के नबी की हदीस को नहीं देखा कि मसाइल हल कैसे करना है लोगों के। अगर आपके अंदर सोशल वर्क है तो आप इन चीजों को नेकी और इबादत कैसे बनाओगे। मैं यहां पर एक चीज कह दूं, जरा सा रुक। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। 24 घंटा इसके लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए। अब जरा सा सोचिए कि अल्लाह कह रहा है और अल्लाह की कोई बात 100% सही है, गलत कोई बात नहीं है, 100% सही है, झोल भी नहीं होता इसमें। अब एक आदमी के पीछे अल्लाह ताला ने बेशुमार चीजें रखी है, कारोबार भी है, बीवी भी है, बच्चे भी है, हमारे पीछे पेड़ भी है, अदरक लहसुन है, सब है हमारे पीछे, फरिश्तों के पीछे नहीं है सब। और अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए तुझको पैदा किया। अब देखिए इबादत दो किस्म की है, एक वो जो अल्लाह ने मुतअय्यन की और एक वो जिसको हम मनाते हैं। जैसे मसलन 5 वक्त की नमाज फर्ज है, किसने मुतअय्यन किया? ये अल्लाह ने। रमजान में रोजा रखना अल्लाह ने, हज बैतुल्लाह अल्लाह ने, ये मुतअय्यन इबादत है। कुछ इबादतें ऐसी है जिसको हम मुतअय्यन करते हैं, जैसे मसलन दिन में हम 3 वक्त तो खाना खाते हैं, बराबर। अब यही खाना हम हलाल लाएं, पहला सीधे हाथ से खाएं, बिस्मिल्लाह करके खाएं, ये खाना इबादत हो गया। हम कारोबार और तिजारत करते हैं, डंडी ना मारे, नाप तौल में कमी ना करें, माल का ऐब ना छुपाए, धोखा ना देवे, ये इबादत हो गई, क्योंकि दीन के मुताबिक किया हमने। हम बातचीत करते हैं, गीबत ना करे, चुगली ना करे, किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारे, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान, किसी को झिड़के ना, हमारी गुफ्तगू इबादत हो गई। हम सोते रोजाना है, ईशा की नमाज पढ़ करके सोए, बिला वजह ना जागे और फजर की अज़ान में उठ जाए, हमारा सोना इबादत हो गया। हमने शादी की, अल्लाह के नबी ने कहा ऐसी ऐसी खातून से शादी करो, सादगी के साथ करो, शादी करने के दूसरे दिन वलीमा करो, सारी चीजें हमने दीन के मुताबिक की, इबादत हो गया। तो हमारा हर अमल अगर हमने अपने दीन के लिए कर लिया, अपने दीन के मुताबिक, तो 24 घंटा हम क्या हो गए? माबूद की बंदगी करने वाले, इबादत करने वाले हो गए। यही है उसका मतलब, माबूद की बंदगी करने। तो जब पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, तो उसने तो जिंदगी में दीन देखा ही नहीं होगा, जरूरत ही महसूस करते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ तो दर्स कुरान है तो आदमी धीरे से उठ करके बाहर हो जाता है, समझता है चालाक है, बेवकूफ है। अब जाकर होटल पे बैठेगा किस पर? जो सामने बैठ करके तारीफ करते हैं और उठकर जाने के बाद फिर उसके नसब नामे को नाप लेते हैं। ऐसे फरिश्तों की मजलिस छोड़कर जा रहा है जो उसके लिए दुआ करते हैं, जो जब इसकी खबर देते हैं रब को, तो रब इनका तज़किरा इससे बेहतर मजलिस फरिश्तों की मजलिस में करता है। मामूली चीज नहीं, आदमी ज़हीन समझता है अपने आप। उलमा के पास जरा देर बैठना उसको बेचैन रहता है। मस्जिद में नमाज पढ़ा कि फौरन निकला। अल्लाह के नबी ने कहा एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में दिल अटका रहे, उससे जन्नती होने की खुशखबरी दे दो। क्या मामला है? बंदीन का हाय 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 आदमी करेगा। जब जवाब नहीं दे सकेगा तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ता मुतय्यन किया जाएगा। इंतहाई दर्दनाक अज़ाब उसको शुरू होगा, जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाएगी। वो देखेगा एक तरफ तो एक इंतहाई हैबतनाक बदसूरत करीह इंसान उसको नजर आएगा कब्र में। तो वो कहेगा तू कौन है? तेरी शक्ल और तेरी हैबत, तेरी शक्लों की हैबत जो है उसको देख करके खौफ हो रहा है। कहेगा पहचाना नहीं? अरे मैं तेरे बुरा अमल हो, जिंदगी भर मुझे को तो किया है, नहीं पहचान रहा है अभी कब्रों में? मैं हूं, तेरी बुराइयां, तेरे गुनाह, तेरे जराइम मैं हूं। उसके बाद उसके ऊपर जहन्नम का अजाब लाद दिया जाए। कैसा कैसा अजाब! एक बिच्छू अगर डंक मारेगा तो 40 साल तक के उसकी अज़ियत और उसके जलन और सोजिश को आदमी महसूस करेगा। आग जिसकी लपेटें चल रही होगी, पनाह मांगेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा अल्लाह एक मौका दे, रब्बुल आलमीन एक मौका। अल्लाह
कभी नहीं गुनाह करूंगा रब्बुल आलमीन, कहा जाएगा वक्त तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब कयामत तक तो इसी में रहेगा। बस जाहिल लोग अज़ाब कब्र का इनकार करते हैं, जाहिल लोग जो दीन नहीं जानते कहते हैं पहले से अज़ाब। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वलाउ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइका यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, कि मरने से पहले ही फरिश्ते मारना शुरू कर देते हैं, अज़ाब यहीं से शुरू हो जाते हैं। और कब्र बरज़ख कहते हैं आखिरत और दुनिया के बीच की जो जगह है उसको, जिसकी जहां मौत वाक़ई हुई उसकी बरज़ख वहां कायम हो गई। इसके और हमारे दरमियान आड़ है, कोई इसको अबूर नहीं कर सकता, कोई वहां आकर के बचा नहीं सकता, क्योंकि अमल का सिलसिला खत्म हो चुका है, खत्म। मरने के बाद सिर्फ वो 7 चीजें आदमी के लिए फायदेमंद होती है। मैं यही रुक कर बता देता हूं, यही रुक करके 7 चीजें। नेक, उसकी नेकियां अगर है, बद है तो कुछ नहीं है। नेक और सालेह औलाद, औलाद को सब बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, कारोबारी ताजिर बनाया, मास्टर बनाया, टीचर बनाया, सब बनाया। मोमिन अपना ख्याल किया कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए हाथ उठा के कहे अल्लाह रब्बिल रहम कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा रब्बुल आलमीन, अल्लाह बख्श दे रब्बुल आलमीन। कभी ऐसा बनाया? अपनी ही औलाद को अपना सरमाया बनाया। नेक और सालेह औलाद जो नेकी करेगी उसको मिलेगा। जो नफा देने वाला इल्म उससे किसी को दे दिया, उससे जब तक लोग फायदा उठाएंगे, जब तक के बहुत सारी चीजें आती है उसमें। नफा देने वाले इल्म में मस्जिद भी आ जाती है, जब तक फायदा उठाएंगे लोग। बोरिंग खुदवा दी, जब तक लोग पानी भरेंगे। कोई हुनर सिखा दिया, वो जायज तरीके से कमा रहा है और अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, अपनी औलाद की परवरिश कर रहा है। कोई तिजारत लगवा दी किसी की, ये सब जब तक वो करता रहेगा फायदा पहुंचेगा। बाकी आगे बताऊंगा मैं। तो कोई चीज फायदा ना देगी, अब वो कयामत तक इसी अज़ाब में मुब्तला रहेगा। अल्लाह ताला मुजरिमीन को इसी तरीके से मुब्तला रखेगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है फिरौनी सुबह शाम आंख पर पेश किए जाते हैं, बड़ा अज़ियतनाक अज़ाब होगा। बिच्छू होंगे, सांप होंगे जो उसको डंक मारेंगे, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, फरिश्ता उसे मारेगा। लोहे के औजार जो खालिस आग के होंगे उससे मारेगा। वो चीखेगा, पनाह मांगेगा, लेकिन बचाव की कोई सबील नहीं होगी। अल्लाह हर मुसलमान को अज़ाब कब्र से महफूज रखे रब्बुल आलमीन। कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, वक्त तो काफी हो गया। ऐसे ही नेक आदमी, जब नेक आदमी को कब्र में लेटाया जाएगा तो जैसे उठाएंगे उसको फरिश्ते, तो उसको लगेगा गुरूब आफ्ताब का टाइम है, तो फरिश्तों तो कहेगा हटो हटो, असर की नमाज अभी चली जाएगी, सूरज डूबने में है, मुझको नमाज पढ़ लेने। फरिश्ते कहेंगे यह कब्र है, अमल का सिलसिला मुनक़ते हो गया। वो नमाज ही रहेगा तो नमाज की तरफ जाएगा। उसके बाद फरिश्ते उससे सवाल करेंगे मन रब्ब का, तो कहेगा जिंदगी तो उसी रब के लिए गुजारी है। जब उसने कहा भूखे रहो, भूखे रहा। जब उसने कहा आजान हय्याल अस्सलाह हय्याल अल फलाह, फौरन गया। शादी ब्याह में थोड़ा सा लेट हो गया, कहीं गैप भी किया, लेकिन यहां गैप नहीं किया। इसके घर के बुलावे पर बराबर पहुंचता था। हर काम को करने से पहले ये देखा कि वो नाराज तो ना हो जाएगा। वो काम किया जो उसको राजी कर लेवे। जिंदगी में हर जगह रब था, हर जगह अल्लाह था, हर जगह उसकी अज़मतों बड़ाई किबरियाई उसका चाहो चलाल बैठा हुआ था। जब हाथ उठाया तो उसी के सामने उठाया, जब मांगा तो उसी से मांगा, और जब मुसीबत आई तो सब्र किया, उसी से मदद मांगी। जब हालात खराब हुए उसी से मदद मांगी, और जब अता किया तो शुक्र किया। औलाद दी तो शुक्र, औलाद को तरबियत दी, तालीम दी तो शुक्र, घर बनाया तो शुक्र। कभी उस रब को भूला ही नहीं। सवाल कैसा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। उसके बाद दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या है? तो कहेगा जिंदगी का कोई मामला इस्लाम को छोड़कर तो मैंने किया नहीं।
मैंने तो नहीं मालूम तो उलमा से पूछा इस्लाम का क्या हुक्म है, इस सिलसिले में क्या करना है। मैंने तो अपना रास्ता मुतय्यन कर लिया, हिदायत का जो रास्ता अल्लाह ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए दिया है नबी के जरिए, उसी पर चलूंगा। मैंने बाप दादा को छोड़ा, समाज और माशरे की परवाह नहीं की, दीन इस्लाम को पकड़े रहा। मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछा जाएगा मेरा नबी, तो कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद कहा इबादत खुदा तू ही, बुजुर्गों किस्सा मुख्तसर। अब इसके तरफ रुख करने के बाद इसको इमाम, इसको पेशवा, इसको मुक्तदा, इसको रहबर, इसको रहनुमा मानने के बाद किसी की तरफ नजरें घुमा कर देखा ही नहीं। नमाज पढ़ा तो कहा नबी की नमाज कैसी है, रोजा रखा तो पूछा नबी का रोजा कैसा था, जब मस्जिद में गया तो कहा नबी ने कैसे की, जब शादी किया तो कहा नबी का तरीका क्या है इसमें। हर मामले में तो सुन्नत पूछता था, लोगों का अमल नहीं। न किसी की विलायत ने मुतासिर किया, न किसी की इमामत ने मुतासिर किया, न किसी की रस्म और रिवाज ने, न मोहल्ले और इलाकों के सरदारों ने, न लोगों की जबान में कि क्या कहेंगे, कुछ नहीं। नबी ने क्या कहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी। और उसके बाद वो नजर घुमाएगा तो इतना खुशनुमा और खूबसूरत शख्स उसको नजर आएगा, दिल बिल्कुल उसकी तरफ रीछेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तो कहेगा कि तू कौन है, इसको देख करके भला महसूस हो रहा है, अपनाइयत महसूस हो रही है, कुर्बत। कहेगा मुझको पहचाना नहीं, मैं तेरी इबादतें हैं, रातों को अल्लाह के जनाब में जो तूने सजदे किए, जो तूने तौबा और इस्तिग़फ़ार की, जो तूने तिलावतें की, मैं तेरी इबादत हूं, मैं तेरी नेकियां हूं। जो लोगों के साथ खैर करता था, हर जगह नेकी को मुकद्दम रखता था, कोई तेरे साथ बुराई करे तो माफ कर देता था, मैं वो हूं, मैं ही अब तेरे साथ रहूंगा। उसके बाद एक रिवायत के अल्फाज़ है, कनामतिल उरूस, सो जा, क़यामत को रोज उठेंगे जब ये, जैसे क़यामत का जो मंजर होगा तो अल्लाह ताला कहे वो वंताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम अलग हो जाए, नेकों के खड़े नहीं हो सकते, नेकोकारों के। तुम्हारी कहाँ बसात और हैसियत कि तुम इनके साथ खड़े, हटो, सब अकाले जाएंगे। और नेक जब उठेंगे तो कहेंगे किसने हमको अपनी ख्वाबगाहों से उठा दिया, जन्नत की सारी नेमतें मयस्सर होगी, सारी नेमतें। यहां पर सिर्फ मैं चंद बातें कहूंगा। कब्र का अज़ाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इससे पनाह चाहिए, हमेशा। अल्लाह के नबी एक मरतबा कब्रिस्तान गए, आपने कब्रिस्तान में देखा कि दो कब्रों को अज़ाब हो रहा है। आपने एक टहनी छीनी और दोनों कब्रों पर रख दी और कहा शायद जब तक के ये खुश्क सूख ना जाए, जब तक अज़ाब टल जाए, डल जाए। बाद लोग इससे बड़ी अजीब दलील निकालते हैं, मैं तो अक्सर सोचता हूं तो हैरत होती है। इसी की वजह से कुछ लोग कब्रों पे क्या पहलाते हैं, सेहरा वगैरह डालते हैं। क्यों दलील देते हैं ये? अल्लाह के नेक बंदे, कभी गौर किया आपने? अल्लाह के नबी को तो मालूम है कि इस कब्र में अजाब हो रहा है, इसीलिए आपने हरी टहनी डाली। आपको किसने बताया कि आपके मुर्दे पर अजाब हो रहा है, जो हार डाल रहे हैं? अल्लाह के नबी को तो बता दिया अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए। अच्छा, सहाबा को खबर नहीं हो सकी क्या किसी सहाबी ने डाली? अल्लाह के नबी ने डाली। ये जो चीजें, ऐसी चीजें देखिए, कब्रों में सवाल होगा मन दीनों का, मन नबियों का। तन्हा कब्रों में जाना है, मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूं, तन्हा सिर्फ वो अमल रहेगा हमारा, बस उसको सोचकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारेगी। कोई सबूत नहीं है इसका। पुख्ता कब्र बनाना, उस पर कुछ लिखना, उस पर चादर और ये तमाम चीजें चढ़ाना इख्तलाफी मसला नहीं है। मरने के बाद सिर्फ वो 7 चीजें आदमी को फायदा पहुंचाती है। कितनी? 7। हमारे यहाँ तो उसके बाद भी बहुत सारा सिलसिला है। मरने के बाद आते हैं वापस, कुरान खानी करने लगते हैं, वही ऐलान होता है फला फला मस्जिद में कुरान खानी होगी। फिर उसके बाद 3, 10, 20वां भी बस 2 जुमले कहूंगा। मैं फिर बार बार कहता हूं, इसको इख्तलाफी बात मत समझिए। आप मोमिन, मैं मोमिन, अल्लाह हर शख्स को ईमान की नेमत से सरफराज फरमाए।
लेकिन हम शिर्क और बिदअत करके हम अपने अमाल को क्यों ज़ाया करें? कायनात के इमाम ने हमको जितना बता दिया बस काफी है। आदमी सोचता है अज़ान नहीं दे रहे, कुरान ही पढ़ रहे, ये सोचता है ना आदमी। सुनिए, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह गए। एक आदमी आया और आके कहने लगा कि 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत है। कहा उसी के लिए तो आए। बोले नहीं, ईद की नहीं, अलग से शुक्राने की। बोले क्यों? इसलिए कि बोले अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी, इस रमजान में खूब तिलावत की, खूब इबादत, खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार, बड़ा अच्छा रमजान गुजरा, शुक्राने की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने में अल्लाह के सबसे शुक्रगुजार बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह से आगे बढ़ना चाहते हो। आपने सिर्फ 2 ही रकात पढ़ी है ईद की, बस। इस बिदअत को करने की इजाजत नहीं है, वरना तुमको सजा दूंगा और अल्लाह तुमको फितने में और अज़ाब में मुब्तला करेगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखो सवाल करता है कि नमाज की वजह से अल्लाह मुझको अज़ाब देगा। बोले नमाज नहीं, नबी की मुखालफत की वजह से। नबी ने किया ये। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बूढ़े हो गए थे, बिल्कुल नाबीना, बड़ी लंबी उम्र थी आपकी। आपको एक मस्जिद में ले गया आपका गुलाम। अजान होने के बाद मुअज्जिन ने कहा अस्सलात अला खैरिल अमल, नमाज बेहतरीन अमल है, आओ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं ये क्या है? बोले वो लोगों को नमाज के लिए बुला रहे हैं। बोले आसान क्या था? अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया था इस पर मुतमईन नहीं है, ये बिदअती है, मुझको इस मस्जिद से ले चलो, यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कितनी रिवायतें बयान करूं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असर के बाद एक शख्स नियत मानने लगा नमाज की। आपने कहा रुक जा। कहा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। कहा रुक जाओ वरना इसकी वजह से अजाब में मुब्तला होगा, अल्लाह का गजब। कहा नमाज की वजह से अजाब होगा मुझको? कहा अल्लाह के नबी ने असर और फज्र की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं, सूरज तुलू होने तक नबी की मुखालफत का अजाब होगा तुमको। तो नबी ने किया है, हमको ये देखना है। खैर, अल्लाह के नबी ने कहा मुर्दे को कितनी चीजें पहुंचती हैं? 7। 3 चीजें मुर्दे की खुद की और 4 चीजें दूसरे कर सकते हैं जो मुर्दे तक पहुंचती है। वलदुन सालिहुन और इल्मुन युंतफ़अ बिही सदक़तुन जारिया, ये 3 चीज मुर्दे की है। नेक और साले औलाद, सदका जारिया, नफा देने वाला इल्म, जो मैं बता चुका हूँ। 4 चीज दूसरे कर सकते हैं जो मुर्दे को फायदा पहुंचाए। उसके अलावा जो किया जाता है इसका कोई सबूत कुरान और हदीस से, अल्लाह के नबी और सहाबा से नहीं है। मंदीनों का जवाब देना है तुमको, तुम्हारा दीन क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का, या लोगों का कब्रों में जवाब देना है। और 4 चीजें, अगर उसके ऊपर हज फर्ज था, वो किसी वजह से हज नहीं कर सका तो उसकी तरफ से हज बदल कर सकते हैं अपना हज करने के बाद। अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देखा, तिरमिजी की रिवायत है, शुभरमा के नाम का लब्बैक पुकार रहा था। आपने पूछा मामा ना शुभरमा क्या है? अल्लाह के नबी से उन्होंने कहा कि मैंने शुभरमा के लब्बैक पुकारा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा तुमने अपनी लब्बैक पुकारी? कहा नहीं। कहा पहले अपनी लब्बैक पुकारा फिर शुभरमा की। तो अपना हज करने के बाद उनकी तरफ से हज बदल कर सकते हैं। दूसरा, उनकी अपनी औलाद, अगर उनके ऊपर कुछ रोजे फर्ज बाकी रह गए, फर्ज रोके बाकी रह गए, तो उनकी अपनी औलाद रख सकती है। तिरमिजी, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, सब हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है। कितनी हुई टोटल? 5 चीजें, 3 उसकी, 2 ये और 2 चीज। उनकी अपनी औलाद उनकी तरफ से सदका कर सकती है। और 7वीं चीज जो मुर्दे को फायदा देती है, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत। कुरान में अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के नबी ने हदीस में, कि बंदा अल्लाह के जनाब में पहुंच जाता है, अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जे को बुलंद करता है। अल्लाह से सवाल करता है, बंदा मेरे अमल का सिलसिला खत्म हो गया, फिर किस बुनियाद पर मेरे दर्जे को बुलंद किया? अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे भला बंदे या बंदी, बाद रिवायत में है बेटा और बेटी ने तेरे लिए दुआ की, मैंने उसको कबूल फरमाया। अपने मुर्दों को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, मैं उसकी तफसील में ना जाते हुए मैं सिर्फ थोड़ा सा बयान कर दूं। लोग इसको भी इख्तिलाफी कहेंगे, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ कि मरने के बाद यही चीज़ें फ़ायदा पहुँचती है। हमारे यहाँ ये जो कुरान खानी और ये तमाम चीज़ें, इसका कोई सबूत कुरान और हदीस से नहीं है। और हम उस अमल को बेहतर नहीं मानते जिसे कायनात के सबसे बेहतर इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। जैसा किया खदीजा को, जैसे दफन किया खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जैसे इब्राहिम को, जैसे तय्यब व ताहिर और कासिम को किया अपनी औलादों को, अल्लाह के नबी ने, बस हम उसी का कायल हैं, उतना ही हमारे लिए काफी है निजात के लिए। मुझको एक छोटी सी बात, वक्त तो बहुत ज्यादा हो चुका है, अब आजमाइश वाला टाइम शुरू हो गया है, 5 मिनट में अपनी बात कहूंगा ताकि बिदत आपको समझ में आ जाए। बिदत हमारे यहाँ मरने के बाद शुरू करते हैं लोग, कुरान खानी होगी और ये और वो जो सब, उसका कोई सबूत कुरान हदीस से नहीं है, कोई सबूत। मुझको याद पड़ता है कि हमारी वालदा, बिदत की एक पहचान बता देता हूँ, बिदत की पहचान, बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल लियसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, ऐ ईमान वालो, बड़ी तादाद में ये इबादत गुजार और उलमा, इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास, तुम्हारे माल पर बातिल तरीके से हमला करेंगे, लियसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, तुमको अल्लाह के रास्ते से हटाएंगे। यह आयत ध्यान में रखिए। हमारी वालिदा की वफात हुई, काफी पुरानी बात है, तो उस वक्त हमारा कारोबारी सिलसिले में अहमदाबाद जाना रहता था, तो वहां हमारे एक अजीज थे, 8 दिन के फर्क से उनकी भी वालिदा की वफात हुई। कई महीने के बाद जब मैं गया अहमदाबाद, कई महीने के गैप के बाद, तो उन्होंने मुझसे कहा, हाफिज साहब मेरी वालिदा की वफात हुई, तो मेरे पास 26,000 रुपया था, मैंने उसी में बिजनेस करके थोड़ा सा पैसा बढ़ाना चाहा था ताकि आखिरी लड़का उसकी शादी कर दूं, लेकिन पूरा वालिदा की वफात पर खर्च हो गया, बड़ी तकलीफ में आ गया मैं। तो मैंने कहा कि इतना खर्च, मेरी भी वालिदा की वफात हुई थी, सिर्फ कफन का, कब्रों खोदना है, बरगा वगैरह है, तो तजहीज़ तकफीर में जो लगता है उतना लगा था बस। उस वक्त तो सस्ता ही थी, 1000 रुपये के अंदर सब हो गया। बोले आप 25,000 कहाँ से लगा दिए? बोले 25 नहीं 22-23,000। बोला हाँ इतना कहाँ से लगा दिए भाई? तो बोले असल में आप ये सिर्फ जोड़ रहे हैं ना, लेकिन वो तीसरे रोज मुर्दे की मुंडी फूटती है तो तीजा करना पड़ता है, बकरा काटना पड़ता है, फिर 10वां 20वां 40वां सब बताने लगे। तो मैंने कहा जब आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब आदमी है, तो आप क्यों करते हैं सब? तो कहते हैं नहीं 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 करना पड़ता है। बोला नहीं इस्लाम में नहीं है। तो कहते हैं नहीं। मैं बोला सबसे पहली चीज अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप मत कीजिए। तो कहने लगे नहीं हर किसी को करना पड़ता है। मैं अब बता रहा हूं एक ऐसी चीज कि आप इस फर्क को याद रखेंगे, समझ जाएंगे हमेशा बिदअत और उसको। जब मैंने उनसे समझाया तो उनको समझ में नहीं आया। मैं बार बार बोलता रहा, बोला आपके पास पैसा नहीं। बोले हर किसी को करना पड़ता है, पैसा नहीं है कर्जा लेकर के, लेकिन तीजा 10वां 20वां हमको करना पड़ता है। मैंने कहा ऐसा? हम लोग बात करते करते टहलने के लिए निकले थे, एक मस्जिद में पहुंचे। मैंने कहा वजू कर लीजिए। वजू किए, गुजराती तो आपको आती है, कुरान निकाला गुजराती वाला, और मैंने 10वें पारे की इस आयत को निकाल करके कहा इसको यहीं रखिए। मुझको आप ये एक बात ये बताइए कि आप कुर्बानी करते हैं? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले इस्तेताअत नहीं। मैंने कहा अच्छा आपने हज किया? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले इस्तेताअत नहीं है। मैंने कहा ज़कात देते हो? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले इस्तेताअत नहीं है। बस यहीं पर रुक कर जरा सा गौर कीजिए एक नुक्ता। इस्लाम में जितनी भी इबादत माल वाली है इस्तेताअत की शर्तों के साथ है। अगर आपके पास इस्तेताअत है तो करो, नहीं तो नहीं। ज़कात आपके पास माल है तो दो, नहीं तो लो। हमारे लिए सूद हराम है, ज़कात हलाल है। कुर्बानी आपके पास इस्तेताअत है जानवर काटने की तो करो, नहीं तो। लेकिन लोगों के दीन में हो ना हो आपको करना है। लोगों के दीन में, शरीयत में। अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। एक बड़ी तादाद है इबादत गुजारों की और उलमा की जो तुम्हारे माल पर बातिल तरीके से हमला करेंगे और तुम्हें अल्लाह के रास्ते में से हटा देंगे। बिदअत है। अल्लाह के नबी ने कुछ कहीं नहीं किया। छोटा सा सवाल आदमी अगर करना सीख जाए, अल्लाह के रसूल ने किया। आपके घर में मैयत हुई,
तो आपका तरीका अच्छा था या हमारा तरीका अच्छा है। बात बहुत ज़्यादा तवील हो गई है, मैं इसमें सिर्फ आखिर के 2 जुमले कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक पहलू है कब्र के अंदर जाने का, आम तन्हा होंगे, सिर्फ हमारे आमाल होंगे, ना रस्मो रिवाज होगा, ना बाप दादा होंगे, ना ये कायदीन मिल्लत होंगे, कोई नहीं होगा। होगा तो हमारा अमल, रब को किए हुए सजदे, दीन पर किया हुआ अमल, नबी का ज़ाब्ता। अगर ये तीनों चीजें नहीं रही तो सवाल इन 3 के गिर्द घूम रहा है। हम किधर हैं, हमको पूछना है। हमकी कब्रों में, अपनी कब्रों में अकेले जाना है। और एक है कब्र के बाहर के मामलात। कब्र के बाहर अल्लाह के रसूल और सहाबा ने क्या किया ये हमको देखना है। लोग क्या करते हैं ये नहीं देखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन शिर्क से, बिदआत से हमारी इबादत फरमा, गुनाह से हमारी इबादत फरमा। रब्बुल आलमीन अल्लाह तेरी तौहीद पर जम जाने वाला बना। अल्लाह तेरे नबी की रिसालत और तेरे नादिल करदा दीन पर अमल करने वाला बना। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन शिर्क से, बिदआत से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज रख। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन हमारे जो बुजुर्ग इस दुनिया से गुजर गए, रब्बुल आलमीन अल्लाह उन सबको निजात दे, सबको बख्श दे। रब्बुल आलमीन अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना। रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन अज़ाब कब्र से महफूज रख। रब्बुल आलमीन आखिरत की रुसवाई से महफूज रख। रब्बुल आलमीन अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।